मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर 3। ऑलरेडी मैं इसका पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट करा चुकी हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करा चुकी हूँ। तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर उनको देख सकते हैं और बेसिक तो जरूर देखना, क्योंकि बेसिक के बेस पर ही ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने का वही पैटर्न होगा, पहले हम जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है इसको अच्छे से समझेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है टू फोर्स P एंड Q। मेरे पास दो फोर्स है P एंड Q एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अब देखो ये चीज मैंने शुरू में ही आपको बताई थी, जब सबसे शुरू में मैंने डेफिनेशंस कराई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम पार्टिकल को एज ए पॉइंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो मेरे पास एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मींस एक्टिंग ऑन ए मतलब एक पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे हैं। आर इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, थीटा एंगल है। तो अगर बात करें तो दोनों के दोनों किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे, और दोनों के बीच में वो मेरे पास क्या है, थीटा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये P है, ये Q है, और दोनों के दोनों एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। मतलब एक पॉइंट मतलब एक पार्टिकल, ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा मेरे पास थीटा। यहां तक अब तक हमें यही दिया हुआ है। अब कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है यहां से। कहानी किस तरीके से है, इफ द सम ऑफ देयर रिजोल्व पार्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो यूज होने वाले, देखो मैंने दो फॉर्मूले आपको बताए हैं, एक कंपोनेंट वाला, एक रिजोल्व पार्ट वाला। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो रिजोल्व पार्ट वाला यूज होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है रिजोल्व पार्ट, है ना, इन ए सर्टेन डायरेक्शन dx एंड अलोंग ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन b बाय परपेंडिकुलर डायरेक्शन y बाय, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास, एक मिनट में, ये यही है, ठीक है, बाय में यहाँ पे बी, ठीक है, बाय। तो यहाँ पे जो यूज होगा फॉर्मूला वो यूज होगा रिजोल्व पार्ट वाला। तो ये चीज कंफर्म कर लेना। एक पॉइंट मुझे यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे रिजोल्व पार्ट वाला मेरा फॉर्मूला यूज होगा, रिजोल्व पार्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या समझ आया कि पी क्यू दो फोर्स है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे रिजोल्व पार्ट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब देखो वो कह क्या रहे हैं, इफ द सम ऑफ देयर रिजोल्व पार्ट, इफ द सम किसका भाई, देयर रिजोल्व पार्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन बी एक्स। अब यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ, ये पॉइंट जरूर समझना। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मेरे पास P और Q दो फोर्स है। अभी हम इतना बना ले, ये पॉइंट मेरे पास O है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है मेरे पास थीटा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि P और Q दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों का रिजोल्व पार्ट हम निकालेंगे। दोनों का क्या निकालोगे, रिजोल्व पार्ट निकालोगे। ध्यान से समझना, रिजोल्व पार्ट निकालोगे एक सर्टेन डायरेक्शन। तो हम हमेशा डायरेक्शन कौन कौन सी लेते हैं भाई, OX और OY। अब ये चीज आपको पता है कि जब डायरेक्शन रहेंगे और उनके रिगार्डिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या नाम है, रिजोल्व पार्ट निकालेंगे। तो रिजोल्व पार्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में 90 का एंगल होता है। तो ये दोनों जो आएंगे वो 90 के उससे आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे पास P और Q का रिजोल्व पार्ट निकालो अलोंग OX, दोनों का निकालना, P का भी Q का भी। अब अलोंग OX निकालने के बाद जो इसका रिजोल्व पार्ट आएगा और इसका रिजोल्व पार्ट आएगा, उन दोनों का जो सम है, देयर है ना सम, उन दोनों का जो सम है वो है मेरे पास x। इसका भी रिजोल्व पार्ट यहाँ पे और इसका भी, दोनों का सम जो है वो मेरे पास x है। फिर एक पोर्शन तो ये हो गया। दूसरा पोर्शन क्या है कि P का और Q का फिर से रिजोल्व पार्ट निकालो, पर अलोंग परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, OY, है ना। तो OY के अलोंग निकालो, P का भी Q का भी, फिर उनका जो सम है वो सम है भाई मेरे पास y। तो पोर्शन मतलब समझ आया आपको। हमें इसके सॉल्यूशन में करना क्या है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन बनाएंगे, फिर मैं P का और Q का रिजोल्व पार्ट निकालूंगी अलोंग OX और उन दोनों का सम रख दूंगी x के इक्वल। फिर मैं P और Q का ही रिजोल्व पार्ट निकालूंगी उसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, OY।
तो यहाँ से दोनों का रिजोल्व पार्ट निकाल के उनका सम करके रख दूंगी y के इक्वल। फिर वहां से सॉल्व करके हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, जो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि हमें करना क्या है। सबसे पहला टारगेट तो भाई यही है कि हमें क्या करना है, पहले डायग्राम बनाते हैं। मेन चीज आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और जितने भी मेरे, देखो मैं ये सॉल्व कराती हूँ, ये सब चीजें लिखवाती हूँ, आपको इनके अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे सभी के, है ना। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और सभी के जो लिंक है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ आ गया। अब मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे ये वाला ओ एक्स ओ वाई। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गया आपको कि जब भी हम रिजोल्व पार्ट की बात करते हैं, देखो इसके अलोंग, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास जो भी रिजोल्व पार्ट आएंगे उन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए, मतलब वो है तो कंपोनेंट ही, पर कैसे कंपोनेंट है, जब दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब जब दोनों के बीच का 90 डिग्री है तो हम उन्हीं कंपोनेंट को रिजोल्व पार्ट बोलते हैं। ठीक है, फंडा समझ आ गया। अब इसी पॉइंट पे मेरे पास एक फोर्स है P, ठीक है, दूसरा फोर्स है यहाँ पे Q। अब दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है मेरे पास, थीटा। आगे बात समझ। तो मैंने इस तरीके से, क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन बनाती तो थोड़ा सा हो जाता, तो पहले मैंने ये बना लिया फिर ये वाला बनाया। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से करना है। आपकी बुक में पूरा का पूरा वैसे बना के, हमें तो उतना बनाना है जितने से हमारा काम हो जाए। अब मुझे यहाँ से क्या है, देखो जब मैं P का रिजोल्व पार्ट निकालूंगी, रिजोल्व पार्ट क्या कहता है कि जिस भी फोर्स की आप बात कर रहे हो वो फोर्स लिखो, आगे बात समझ, साथ में कॉस लिखो। अब जिस डायरेक्शन से आप निकाल रहे हो उस डायरेक्शन से उसका एंगल लिखो। अगर मैं P का OX के अलोंग निकाल रही हूँ तो यहाँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तभी तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगी। तो यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं अल्फा। कोई दिक्कत? फंडा क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि हमने ये वाला एंगल क्यों माना। ठीक है, रीजन है कि भाई मुझे एंगल चाहिए इसलिए मैंने माना। तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे लेट, इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लेट द फोर्स P and Q act at a point O पे क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एंड द एंगल बिटवीन द, ये तो गिवन ही हमें, द एंगल बिटवीन P and Q is थीटा। दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, थीटा। ये हमने लेट किया कि दोनों के दोनों फोर्स जो है वो O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो, मतलब हम जो रिजोल्व पार्ट निकालेंगे वो निकालेंगे OX और OY डायरेक्शन में। ठीक है, देखो इतना पोर्शन समझ आ गया। अब जो मेरा यहाँ पे डायरेक्शन वाला खेल है वो देखते हैं हम। यहाँ पे डायरेक्शन वाला क्या है वो चीज लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने OX एक डायरेक्शन मानी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट OX बी गिवन डायरेक्शन, है ना। ये क्या है मेरे पास, मैंने मान ली कि ये मेरे पास क्या है, गिवन डायरेक्शन है। मेक एन एंगल, क्या एंगल बना रही है, अल्फा। किसके साथ बना रही है, विद P के साथ। ठीक है, क्लियर। अल्फा एंगल बनाया विद P के साथ, क्लियर। और फिर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, या लेट कर लो, है ना, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, जैसे डायग्राम में लिखा है लेट OY परपेंडिकुलर OX, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात करिए तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि मैम ये सब चीजें हमें कैसे, जो डायग्राम में है ना वही चीज आपको लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखा आपने, P और Q मेरे पास क्या है, दो फोर्स हैं और वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं O पे। ठीक है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है वो क्या है, थीटा है। अब हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन मानी OX। ठीक है, OX मेरे पास गिवन डायरेक्शन है। मेक एन एंगल अल्फा एंगल बना रहा किसके साथ, P के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसके परपेंडिकुलर भी तो लेनी पड़ेगी अब डायरेक्शन, वो क्या है मेरे पास OY। क्लियर, इतना फंडा क्लियर हो गया। अब जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है उस हिसाब से अब हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देना पार्ट 1, वो तो हमारे पास जो गिवन थी वो चीजें हमने लिखी। सबसे पहले मैं निकालूंगी रिजोल्व पार्ट ऑफ P अलोंग OX के अलोंग मैं रिजोल्व पार्ट निकालूंगी। फिर उसके बाद मैं निकालूंगी रिजोल्व पार्ट ऑफ Q अलोंग OX, एक ही डायरेक्शन में, मतलब OX के अलोंग ही P और Q दोनों का रिजोल्व पार्ट निकालो।
अगर मैं रिजोल्व पार्ट की बात करूं तो जिस फोर्स का आप रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो वो लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, P, साथ में लिख दो कॉस, ठीक है। सिमिलरली जिस फोर्स की आप बात कर रहे हो वो फोर्स लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है, और साथ में लिख दो भाई कॉस, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि आप जिस फोर्स की बात कर रहे हो उस डायरेक्शन से उस फोर्स का एंगल क्या एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है अल्फा, P क्या बना रहा है, अल्फा, ठीक है, अजीब सा बन गया अल्फा, ठीक है। अब मेरे पास क्यू क्या एंगल बना रहा है, क्यू यहाँ पे, तो ओ एक्स से क्या एंगल बना रहा है, देखो इतना ये थीटा है, इतना ये अल्फा, तो पूरा कितना बना रहा है, अल्फा प्लस थीटा, तो ये क्या बना रहा है, अल्फा प्लस थीटा। आगे बात समझ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों का जो रिजोल्व पार्ट है उनका जो सम है P cos अल्फा और Q cos अल्फा प्लस थीटा, दोनों का जो सम है वो इक्वल टू है कैपिटल X के, ठीक है। ये हमें इसमें बोला गया, इफ द सम ऑफ देयर रिजोल्व पार्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन bx, मतलब मेरे पास किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में दोनों का जो रिजोल्व पार्ट है उसका जो सम है वो मेरे पास क्या है, x है। तो ये चीज समझ आ गई कि कहां से आया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 मैं करूंगी, यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में क्या है, अब जो हमने ये तो एक सर्टेन डायरेक्शन में निकाल लिया, अब जिस सर्टेन डायरेक्शन में आपने निकाला उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर के अलोंग अब हमें निकालना है रिजोल्व पार्ट। अब वो क्या होगा, उनका क्या सम होगा, सम जो होगा इक्वल टू होगा y के। तो अब देखो यहाँ पे ये तो एक सर्टेन डायरेक्शन OX के अलोंग निकाल लिया दोनों का, अब इसके परपेंडिकुलर क्या है ये, तो मैं अब रिजोल्व पार्ट निकालूंगी P और Q का OY के अलोंग, ठीक है। किस तरीके से निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट समझ आ रहा है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे रिजोल्व पार्ट ऑफ P अलोंग OY, ठीक है, और रिजोल्व पार्ट ऑफ Q अलोंग OY, ये OY है, ठीक है, ठीक है, OY के अलोंग भाई जिस फोर्स की बात कर रहे हो वो लिखो, साथ में कोस लिखो, जिस फोर्स की बात कर रहे हो वो लिखो, साथ में कोस लिखो, ठीक है। अब एंगल की बात आती है तो OY के अलोंग निकाल रहे हैं, अब देखो P का OY के अलोंग निकाल रहे हैं, तो ये देखो P का OY से एंगल कितना है, बताओ कितना एंगल आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं यहीं पे बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे डायग्राम है, ये ऐसे मेरे पास यहाँ पे P है, यहाँ पे ये Q है, ठीक है, ये एंगल थीटा है मेरे पास, ये एंगल अल्फा है। अब मुझे OY के अलोंग चाहिए, OY के अलोंग, तो देखो सिंपल सी चीज है, पूरा का पूरा कितना है 90, कितना है पूरा का पूरा 90। अब मेरे पास P यहाँ बैठा है, मुझे P का इससे एंगल चाहिए, मतलब मुझे ये पूरा का पूरा एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना है अल्फा, तो अगर मैं पूरे 90 में से ये एंगल माइनस कर दूं अल्फा, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा मेरे पास 90 माइनस अल्फा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक ये बात समझ आ गई या नहीं आई, ठीक है क्लियर। अगर समझ आ गई तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और सपोर्ट मिले कि बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम उनके लिए और ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। ये चीज समझ आई, ओके। अब देखो अगला, अब मेरे पास मुझे क्या बनाना है भाई, क्यू का OY के अलोंग ये बताना, तो मुझे ये एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा कितना है 90, ऐसे है ना 90, क्यू मेरे पास यहाँ पे है, तो मुझे क्यू का OY से एंगल बताना है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास P यहाँ पे है, ये अल्फा है बेटा, ये मेरे पास थीटा है, तो देखो अगर पूरा का पूरा मुझे ये 90 है, मुझे चाहिए इतना, तो इतना अगर मैं माइनस कर दूं 90 में से तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो ये पूरा कितना है, ये है थीटा प्लस के अल्फा, कितना है थीटा प्लस के अल्फा, ये वाला पूरा थीटा प्लस के अल्फा है। अब 90 में से इसको कर दूं माइनस, तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आगे बात समझ, ठीक है। ये पूरा कितना है 90, मुझे चाहिए सिर्फ इतना एंगल, तो ये वाला एंगल मैं क्या कर दूंगी इसमें से माइनस, तो ये एंगल कितना थीटा प्लस के अल्फा, तो थीटा प्लस के अल्फा मतलब 90 माइनस के, यहाँ पे जो एंगल आएगा 90 माइनस थीटा प्लस के अल्फा। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे किया है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना कि किस तरीके से एंगल लेना है। अब सिंपल सी चीज है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, मुझे इतना एंगल चाहिए, है ना। अब ये वाला एंगल जो है वो थीटा प्लस के अल्फा से मिलके बना है, तो 90 में से ये थीटा प्लस के अल्फा माइनस कर दूंगी, तो ये रह जाएगा मेरे पास। आ गया फंडा समझ, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करूं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी P cos 90 माइनस अल्फा, देखो ये होता है 90 में से कुछ कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है मेरे पास पॉजिटिव, तो आएगा साइन पॉजिटिव का। अब 90 की बात कर रहे हैं तो cos चेंज हो जाता है साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, क्लियर।
सिमिलरली 90 माइनस, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस किसमें, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आएगा, कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, तो यहाँ पे आएगा क्यू साइन थीटा प्लस के अल्फा। तो आई होप यहाँ तक का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से ये क्वेश्चंस को करना था। एक बार ओवरव्यू बताती हूँ और फिर अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो सॉरी, सबसे पहले पी और क्यू, मेरे पास दो फोर्स थे, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, दोनों के बीच में जो था एंगल थीटा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें क्या है, सम देखना है। किसका सम है भैया, रिजोल्व पार्ट का सम है। अब किस तरीके से है कि जो दोनों फोर्स है उनका किसी एक सर्टेन डायरेक्शन से, दोनों फोर्सेस का किसी एक सर्टेन डायरेक्शन से जो रिजोल्व पार्ट आएगा उसका जो सम है वो एक बार एक्स है, फिर इसी सर्टेन डायरेक्शन की जो परपेंडिकुलर है फिर दोनों फोर्स का उसके अलोंग निकालो रिजोल्व पार्ट, उनका जो सम है वो वाई है। आगे बात समझ। अब देखो मुझे पी का इस ओ एक्स के अलोंग क्या बताना था, रिजोल्व पार्ट। तो रिजोल्व पार्ट मतलब फोर्स कोस और वो उससे कितना एंगल बनाता है हमें तब लिखना होता है। तो एंगल इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा माना क्योंकि एंगल मुझे वहां पे लिखना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई पी क्यू दो फोर्स है, एक पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है वो मेरे पास थीटा है, ओ एक्स मेरे पास गिवन डायरेक्शन है जो पी से क्या बना रही, पी के साथ क्या बना रही, एंगल अल्फा, और उसकी परपेंडिकुलर वाली हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो आई होप ये पूरा पोर्शन समझ आ गया। उसके बाद पी का और क्यू का रिजोल्व पार्ट निकाला अलोंग ओ एक्स, दोनों का निकाल लिया और दोनों का सम जो है कैपिटल एक्स के इक्वल है। सिमिलरली अलोंग ओ वाई दोनों का निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों का सम जो है मेरे पास वो किसके इक्वल है, थीटा प्लस के अल्फा, ये इक्वल है वाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ क्लियर हो गया। और ये किस तरीके से निकाले वो भी आपको समझ आ गया। सिर्फ हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना कि जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स लिखना है, कॉस लिखना है साथ में, और जो एंगल उस डायरेक्शन से बना रहा है वो एंगल वहां पे लिख देना है। अब देखो मेरे पास मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गई, मुझे फाइंड क्या करना है, थीटा। अब सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास जो दोनों इक्वेशन आई है इनकी ही हेल्प से मुझे फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वो पीछे लिख लूं एक बार, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा करके। टू प्रूव दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, आगे माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यू। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। एक बार और देख लेते हैं, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। देखो जो प्रूफ करना है ना, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या मतलब आगे दोनों इक्वेशन से किस तरीके से हैंडल करें। तो आपको आइडिया इसी से पता चल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। क्या आपके पास एक्स निकल के आ गया, आपके पास वाई निकल के आ गया, यहाँ पे क्या दे रखा, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर करो और दोनों का क्या कर दो, सम। तो आपको हिंट जो मिलना था वो आपके प्रूफ से ही मिल गया कि जो आपको प्रूफ करना है। क्या दे रखा वहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और बाद की बात देखेंगे बाद में। ठीक है क्लियर। तो मेरे पास एक्स क्या है, एक्स है ये, तो एक्स का स्क्वायर करो भाई, पहले एक्स का स्क्वायर करो। तो यहाँ पे भाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्या पी कोस अल्फा एंड क्यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, प्लस के क्यू कॉस अल्फा प्लस के थीटा। ठीक है, अब इधर भी स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का आप स्क्वायरिंग करोगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, पी कॉस अल्फा प्लस क्यू कॉस अल्फा प्लस थीटा का होल स्क्वायर। दूसरा आपको क्या करना है यहाँ पे, एंड वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। तो आप दो दूसरी इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर कर दिया वाई का स्क्वायर, पी साइन अल्फा प्लस के क्यू साइन थीटा प्लस के अल्फा का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ। फिर हमें दोनों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, दोनों का एडिशन कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा। अब इसका आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर लो, यहाँ पे इसका चलो पहले ऐसे लिख लो, पी कॉस अल्फा प्लस के क्यू अल्फा प्लस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, पी कॉस अल्फा प्लस के क्यू, भाई कोस रह गया यहाँ पे, 2 मिनट, पी
क्यू कॉस अल्फा प्लस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो भाई ये और ये ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे ऐड होगा, तो पी साइन अल्फा प्लस के क्यू साइन थीटा प्लस के अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ कि दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसमें ये ऐड हो गया और इसमें ये ऐड हो गया। से क्या है, आपको इसको इसका जो होल स्क्वायर है वो ओपन कर दो, तो ये क्या होगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और दोनों का ट्वाइस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2p cos अल्फा और q cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ओके। अब ये मैं ऊपर कर रही हूँ उसको, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसका ओपन कर दो, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा, इसका स्क्वायर प्लस के 2ab, ए क्या है मेरे पास p साइन अल्फा और b क्या है मेरे पास q साइन थीटा प्लस के अल्फा। आगे बात समझ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab, दोनों को ओपन कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना इस, एक मिनट, अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले ऊपर ही कर लेते हैं, फिर इसका क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा थीटा प्लस के अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा प्लस 2p क्यू एक साथ कॉस अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस थीटा एक साथ। ठीक है, यहाँ से p स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ से क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा। ठीक है, यहाँ से फिर 2p क्यू, यहाँ से मेरे पास साइन अल्फा और साइन थीटा प्लस के अल्फा। तो मैंने सभी को अब सिंप्लीफाई करके क्या है लिख दिया, इसका स्क्वायर सब चीजें। ठीक है, सेट करके लिख दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे पी स्क्वायर यहाँ बैठा है, पी स्क्वायर यहाँ बैठा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पी स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से पी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे आप, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। किसी को कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप क्या लोगे, यहाँ से क्यू स्क्वायर को कॉमन, रिमेनिंग अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा, इधर की साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अल्फा, वो दोनों चीजें मैंने वहां पे लिख दी। उसके बाद यहाँ पे देखो 2p क्यू दोनों में से कॉमन, तो 2p क्यू मैंने ले लिया बाहर, रिमेनिंग जो बचा वो लिख दो साथ में। यहाँ पे बचा cos अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बचा साइन अल्फा प्लस के थीटा, साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस के थीटा। क्लियर, तो ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। और ये चीज हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है 1, मतलब ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे 1, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। सिमिलरली क्यू स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर देखो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा की जगह रख दो थीटा प्लस के अल्फा, तो थीटा प्लस के अल्फा कॉस स्क्वायर, दोनों में सेम साइन वो सेम एंगल होना चाहिए, थीटा प्लस के अल्फा, तो ये भी तो 1 ही आएगा, सेम एंगल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या हो गई 1। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस 2p क्यू, 1 यहाँ पे आए 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज। ठीक है, 2p क्यू, अब ये मेरे पास क्या आ रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला है जल्दी बताओ फटाफट, किसका फॉर्मूला है ये है मेरे पास cos a माइनस b,
कॉस ए माइनस बी का। क्यों? कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता है तो माइनस आता है, ठीक है, इसमें अपोजिट चलते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कॉस ए माइनस के बी। ए क्या है मेरे पास? अल्फा, ठीक है, या अल्फा प्लस थीटा ले लो, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा। और बी क्या है मेरे पास? माइनस के अल्फा। सिंपल आ जाएगा। और वैसे भी अगर आगे पीछे लेते तो माइनस बचता है, कॉस में माइनस ऑब्जर्व हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी। तो ए मैंने ले लिया अल्फा प्लस थीटा, बी ले लिया अल्फा। अगर आप यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस ऐसे भी लोगे ना, ऐसे ही ले लो, चलो फिर आपके माइंड में रहेगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, आप किसी भी तरीके से लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कॉस ए क्या है मेरे पास? अल्फा है ना, और बी क्या है मेरे पास? अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ से कॉस अल्फा माइनस थीटा, तो अल्फा से तो कॉस माइनस थीटा, ये आ जाएगा। अब मुझे पता है कॉस की क्या क्वालिटी होती है कि वो माइनस साइन को अपने अंदर ही समा लेता है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो आप ऐसे ले लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा बाई चांस कहेगा मैम यहाँ पे ए है तो ए ही आना चाहिए, बी है तो बी है, तो भाई ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा, क्लियर। तो ए की जगह क्या है? अल्फा, बी की जगह क्या है? अल्फा प्लस थीटा। तो ए माइनस के बी मैंने लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बात समझ। तो यहां से मैं कर रही हूँ अब रफ। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के पी है, माइनस के क्यू उधर ले लो, माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p क्यू। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अल्फा माइनस के थीटा, ठीक है, इससे ये कैंसिल। रिमेनिंग यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p क्यू, ठीक है। यहाँ पे बचा मेरे पास कोस माइनस के थीटा, और हमें पता होता कोस माइनस के थीटा मतलब कोस अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता, तो वो होता है कोस थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख करके लिखूं, किसी को कोई दिक्कत? इसको इधर ले लूं, पी क्यू 2p क्यू कॉस थीटा, और थीटा क्या हो गया? वो सॉरी माइनस क्या हो गया? ऑब्जर्व, कोस के अंदर ही समा गया, कोस माइनस के थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लिखा है, और ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ आने वाला है इसलिए मैंने लिखा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यू, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई? यहाँ से थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू तो निकालनी है। तो थीटा क्या होगा मेरे पास? इधर जाके कॉस इनवर्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2p क्यू। तो यही हमें प्रूफ करना था। आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार देख लेना मेरे को जो प्रूफ करना था। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यू, यही चीज प्रूफ करनी थी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, तो मुझे जो प्रूफ करना है उसी से ये चीज पता चल रही थी कि भाई दोनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों का स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा। तो मैंने पहले एक्स का स्क्वायर करा, दूसरी बार वाई का स्क्वायर करा, दोनों का क्या कर दिया? सम। तो इधर से मैंने एज इट इज इसका होल मतलब इसका ओपन कर दिया और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद भाई जो एक जैसे है पी वाली फैमिली के पी स्क्वायर वाले एक जगह ले लिए, क्यू स्क्वायर वाले एक जगह ले लिए, पी वाले एक जगह पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और 2p क्यू वाले एक साथ ले लिए भाई, है ना। फिर ये 1 बन गया, वो 1 बन गया, ये मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया cos a माइनस के बी। अब ये फॉर्मूला बनते यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया। तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा माइंड लगाना है, सब कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, कि सबसे पहले दो फोर्स है P एंड Q एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। फिर आपको क्या है? P का और Q का इस सर्टेन डायरेक्शन के अलोंग रिजोल्व पार्ट निकालना है, उनका जो सम है वो x है। फिर इसके जो परपेंडिकुलर है उसके अलोंग रिजोल्व पार्ट निकालना, उसका जो सम है वो y है। फिर आपको यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर करना है, फिर वाई स्क्वायर, दोनों का क्या करना है? सम, और दोनों का सम करते करते उसे सोल्व करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि कैसे ही हम क्वेश्चंस को पढ़ के अपना जो एग्जाम्पल है, जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन से एग्जाम्पल की, उसको पढ़ के अपने ही अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें सिखाऊं जिससे आपको क्रैमिंग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा थ्योरी को आपको बता दिया कि भाई क्वेश्चन देखो, मेन चीज है, अगर रियल लाइफ में भी हम बात करें तो अगर हम प्रॉब्लम हमारे सामने कोई आती है तो अगर हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। तो वही चीज है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसको तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहला टारगेट अपना क्वेश्चंस को समझने में लगाया करो कि क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, उसके बेस पे फिर आप
उनके पैर जोड़ो और अपने सॉल्यूशंस निकालना। तो आई होप पूरा का पूरा फंडा क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निमान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।